हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज आज हम सेकंड चैप्टर लेके आए हैं। सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। सेकंड चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड साल्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे हम इस चैप्टर का। तो हम देखते हैं SMP क्लासेस सक्सेस मैथ पॉइंट कोचिंग क्लासेस में केमिस्ट्री बाय अजय सर। इसमें हम देखते हैं सेकंड चैप्टर क्लास 10 का क्लास क्लास 10 का सेकंड चैप्टर। कौन सा? सेकंड चैप्टर। तो क्लास 10 का हम सेकंड चैप्टर देखेंगे कि सेकंड चैप्टर क्लास 10 का। तो चलिए हम देखते हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर। तो चलें यहाँ पर सेकंड चैप्टर देखेंगे क्लास 10 का, जो ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे पहला क्वेश्चन। तो फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे। तो चलिए, कह रहा है, बच्चे ध्यान से देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपको बताना है कि सूचक के रूप में कौन से ऐसे हैं जो सूचक के रूप में नहीं किए जाते हैं। तो आपका जो मूली है, ऑप्शन डी वाला मूली, मूली सूचक के रूप में नहीं किया जाता है। मूली सूचक के रूप में नहीं किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा गंधयुक्त सूचक नहीं है। कह रहा कौन सा गंधयुक्त सूचक नहीं है। तो आपको इसमें कौन सा नहीं है। तो आपका लौंग, सॉरी एक मिनट, इसमें एक गंधयुक्त सूचक आपका जो है, तो बच्चे यहाँ देखें, जो शकरकंद है ये आपका गंधयुक्त सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो वेनेला भी गंधयुक्त सूचक है, प्याज भी, लौंग का तेल भी क्या है, गंधयुक्त सूचक है, लेकिन शकरकंद कोई गंधयुक्त सूचक नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पे। तो इसमें आपको बताना है कि कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारी अम्ल है। आपको बताना है कि कौन से द्विक्षारी अम्ल हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन, चले ठीक है। कह रहा इसमें कौन से द्विक्षारी अम्ल हैं, जो क्षारीयता इसमें 2 हैं। तो हम HCl में देखते हैं। HCl में अगर इसको तोड़ेंगे तो हमारा H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा। तो ये एक क्षारी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि H2SO4 है। H2SO4 अगर इसको आप तोड़ोगे तो H+ आयन देगा और SO4- आयन देगा। तो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो कौन से हैं द्विक्षारी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो बच्चे करें, स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा। तो कह रहा पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं कि ये एक द्विक्लोड है। क्या है? एक द्विक्लोड है। पोटास एलम द्विक्लोड है, जिसे आप लोग फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी बोलते हैं। ये द्विक्लोड है फिटकरी। इसका फार्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये आपका क्या है? फिटकरी का सूत्र है। ये कितने लवण हैं आप इसमें देख रहे हैं, कितने लवण हैं। एक तो आपका पोटेशियम सल्फेट है और एक एल्युमिनियम सल्फेट है। तो ये कौन सा लवण है? द्विक्लोड। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो बच्चे देखें क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए कह रहा एसिटिक अम्ल
कह रहा है एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, कि कह रहा है जो एस्टिक अम्ल है, फार्मूला एस्टिक अम्ल CH3CH3COOH, ये कह रहा है एक दुर्बल है। कैसा है? दुर्बल है। क्यों है? तो आपको बताना है कि ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल एसिड है। क्यों है? तो आप ये बताएंगे कि ये क्या होता है कि ये कम आयनित होते हैं। क्या होते हैं? ये कम आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो यहाँ पर सी नंबर है। वे दुर्बल अम्ल उसी को बोलते हैं जो कम आयनित होते हैं जल में, उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए बच्चे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में से प्रबल लवण है। तो प्रबल लवण कौन से हैं? तो आपके NaCl क्या है? प्रबल लवण है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्रबल लवण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे के ध्यान से देखें। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक लवण बनाएगा? तो कौन से ऐसे हैं जो एक अधिक लवण बनाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, H3PO4 एक से अधिक लवण ये बनाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लेक्चर में सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, तो संभवतः पीएच मान क्या होगा? कह रहा कोई विलयन है वह नीला है। कैसा है? नीला। नीला को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है। कोई विलयन है वह नीले को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है, अर्थात वो क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल। अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से क्या होता है? पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। तो पीएच मान 7 से कम है तो संभवतः अम्ल है, तो क्या होगा? 6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? तो ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए लगाते हैं, देखते हैं। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो जल में H2O है। H2O को अगर तोड़ा जाए तो H+ आयन देगा और OH- आयन देगा। तो ये किसके कारण जल में विद्युत के चालक होते हैं? तो आपके क्या हैं? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? तो बच्चे ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से ठंडे जल के साथ, किसके साथ? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। निम्न में से धातु, जो कोई धातु है कि ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो सोडियम, तो बच्चे ध्यान से देखें। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। तो कौन कौन से? सोडियम और पोटेशियम, तो ये दोनों तत्व हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। बच्चे देखें, ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे। तो चलिए करा निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है कौन सा ऐसा
हाँ किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है? तो आप लगाएंगे बुझा चूना। किसका करते हैं? बुझा चूना। बुझा चूना। बुझा चूना फार्मूला क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा चूना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चूना है? तो आपने अभी देखा कौन सा बुझा चूना है, तो CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? बुझा चूना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान, ये क्या है? जलीय विलयन का पीएच मान। तो ये हमने बताया कि प्रबल लवण, जैसे प्रबल लवण NaCl हो गया, और प्रबल अम्ल के साथ यदि कोई भी आप क्रिया कराओ, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अगर क्रिया करते हैं, जिस प्रकार के लवण बनाते हैं, उनका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एस्टिक एसिड, फार्मूला लिख लेते हैं एस्टिक एसिड का, CH3COOH, जिससे आप सिरके में पाए जाने वाला जो ये अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। कैसा है? दुर्बल है। दुर्बल अम्ल है, दुर्बल एसिड है, दुर्बल एसिड है। तो चलिए जिसका IUPAC नाम क्या होगा? तो 1 2, कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ। एथ हो गया। एथेनोइक आपको पढ़ाया जाएगा आगे चैप्टर में, एथेनोइक एसिड क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे 16 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चे? देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? कह रहा अब लाल है, क्या है? लाल है। लाल को कैसा कर रहा है? नीला। कैसा कर रहा है? नीला। तो आपको बताना है कोई चीज़ लाल को नीला कर रहा है तो वो क्या हो सकता है? क्षार। तो क्षार, क्षार क्षार होने का मतलब OH माइनस आयन हो। तो आपका आंसर कौन सा होगा? बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, तो बच्चे ध्यान से देखिए। कह रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो पीएच मान कितना होगा? कारण नीला है। कैसा है? नीला है। अभी सेम क्वेश्चन आया था, नीला को क्या कर रहा है? वह लाल कर रहा है। क्या कर रहा है? लाल। तो कोई कोई विलयन नीले से लाल हो रहा है तो क्या होगा? एसिड होगा। कैसा होगा? एसिड। एसिड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होने का मतलब तो पीएच मान संभवतः कितना होगा? 5। तो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति में कौन से पाए जाते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पे रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो चलिए कह रहा ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक प्राकृतिक स्रोत में निम्नलिखित कौन सा है? तो आपका ये टमाटर जो है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है प्रकृति में। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन नंबर का क्या कर रहा है, इसको बच्चे बढ़िया से करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा आप लोग लेक्चर को देखेंगे, लेक्चर को देखेंगे बढ़िया से, लेक्चर को पढ़े रहेंगे, पूरा चैप्टर पढ़े रहेंगे तो आप लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कह रहा है लिटमस विलयन विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है। कह रहा कोई लिटमस विलयन है, लिटमस लिटमस विलयन है, विलयन कह रहा कोई लिटमस विलयन है, न तो अम्लीय है, न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। क्या है, दोनों न अम्लीय है न क्षारीय है, तो उसका विलयन का रंग कैसा होगा, रंग कैसा होगा, तो बैगनी होगा। किस कलर का होगा, बैगनी होगा। जब दोनों अम्लीय और क्षारीय विलयन न होते हैं लिटमस का, तो आपका रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके बोर्ड पे, स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आप पीएच मान बता दे सकते हो, 7 होता है। आपने स्केल देखा था तो 7 पीएच मान, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय, ये था आपने पढ़े थे। तो 0 से आपके 7 के बीच अम्लीय और 7 से 14 के बीच आपके क्या होंगे, क्षारीय होंगे। इतनी बातें समझ आया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कारण निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो ये कौन सा लवण है आपको बताना है, लवण। तो आपको बताना है कि कौन साल्ट है, इसमें से जितने भी फार्मूले लिखे गए हैं आपके कौन से लवण है। तो ये रहा होमवर्क, 22 नंबर आपका होमवर्क है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 22 का। तो ये रहा ये आपकी होमवर्क 22, क्वेश्चन नंबर 22 को आप इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर यौगिक प्राप्त होता है। जैसे लोहा है, लोहा है, ये रक्त तप्त है। कैसा है, रक्त तप्त है, रक्त तप्त है। इस पे हम क्या कर दें, जलवाष्प की बूंदें गिरा दें। जलवाष्प गिराते हैं तो ये किस में बदल जाता है, Fe3O4, Fe3O4। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा है हमारे शरीर का जो पीएच मान का परास कार्य करता है वो कितना है। तो आप बताएंगे वो कितना है। तो आपको ये है 7 से 7.8 तक होता है पीएच मान। कुछ क्षारीय प्रकृति की होती है, क्षारीय विलयन होता है, विलयन कुछ क्षारीय विलयन होता है। तो पीएच मान बिल्कुल बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा एच डब्ल्यू। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दें। 25 और 22 दोनों का कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ये रहा होमवर्क, ये रहा होमवर्क। तो ये क्वेश्चन का क्या कह रहा है, तो बच्चे ध्यान से सुने। क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का
अणुसूत्र क्या होगा? तो आपको फार्मूला बताना है। आपका Na2CO3 है, CH CO3 है, NaSCO3 है और NaNO3 है। तो ये रहा आपका, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे बच्चे। ये रहा आपका ये शेड्यूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चले, करा निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? विजाती मतलब उसी जात का नहीं है, विजाती, विजाती, विजाती यौगिक है। कौन सा विजाती कंपाउंड्स है? अगर हम उसकी बात करें, कौन सा कंपाउंड कंपाउंड विजाती यौगिक है? तो चूना, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों एक ही सजाती हैं। क्या हैं? सजाती हैं। सजाती, सजाती मतलब वो समान जात के हैं। लेकिन आप प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या है? विजाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा क्षारीय मान होता है? सेहत का क्षारीय मान। तो सेहत का जो क्षारीय मान होगा वो 13 होगा। कितना होगा? 13। यहाँ पर सेहत का क्षारीय मान कितना होगा? 13 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखिए बच्चे। तो कह रहा है निम्नलिखित में से अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? कौन सा प्रबल अम्ल है? तो आपको प्रबल अम्ल बताना है। प्रबल अम्ल, तो आपको बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो आपको बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, प्रबल अम्ल कौन सा है। तो ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, तो चलें स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? तो आपको बताना है कि क्षारक कौन सा नहीं है। क्षारक, क्षारक नहीं है। तो आप देखें और बच्चे इसका 20, 22, 25 और 29 एक कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्षारक नहीं है। तो चार ऑप्शन में से कौन से क्षारक नहीं है? तो ये आपके जवाब देना पड़ेगा। आप वैसे भी देख रहे हैं क्षारक और क्षार, ये भी देख रहे हैं, तो क्षारक कौन से नहीं है? तो आप इसका जवाब बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है बच्चे? देखिए ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित क्षारकों में से प्रबल क्षारक कौन सा है? तो प्रबल बताना है। प्रबल, प्रबल आपको क्षार बताना है कि प्रबल क्षार कौन से हैं, प्रबल क्षारक या क्षार कौन से हैं। तो ये भी रहा आपका, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। तो चलें आगे चलते हैं। तो आपको प्रबल क्षार का बताना है कि कौन से प्रबल क्षार हैं। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये रहा प्रश्न, ये यहाँ पे सेट कर रहे हैं। चलिए सेट हो गया। कह रहा है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। तो अम्लीय, अम्लीय व क्षारीय, क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। गंध, कह रहा गंध में बदल जाती है। तो वो उन्हें क्या कहते हैं? तो गंध युक्त सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंध युक्त सूचक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, तो यहाँ रहा, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन कह रहा है सभी धातु कार्बोनेटों एवं हाइड्रोजन बाइकार्बोनेटों से क्रिया के फलस्वरूप क्या बनते हैं? तो चलिए धातु कार्बोनेटों की बात करें तो Na2CO3, और ये कह रहा है अम्लों के साथ क्रिया, किसके साथ? अम्लों के साथ क्रिया। अगर क्रिया कराएं तो ये क्या बना लेगा? NaCl, क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O और प्लस
CO2 गैस, अर्थात ये लवण बनाता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें से डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो बच्चे देखिए, सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्ल में क्या पाया जाता है, तो इसका भी बच्चे 33 का भी जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो सभी एसिड, जितने भी एसिड होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पाया जाता है। तो बच्चे बताएंगे 33 का जवाब कमेंट बॉक्स में। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आपको हर टॉपिक वाइज टॉपिक क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे के पूरे मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन जिसमें उपस्थित होता है तो वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन युक्त। तो आपको आपने देखा H2S, H2SO4, H2SO4, HCl हो गया, ये सब हाइड्रोजन युक्त हैं। HNO3, ये सब क्या हैं, हाइड्रोजन युक्त हैं। तो क्या है, अम्लीय है, क्या है, अम्लीय है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, बच्चे देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे 35। तो चलिए फटाफट करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में कौन सा सत्य है, जिन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, संचारक प्रकृति होते हैं, इनमें से सभी। तो डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। ये क्षारक के बारे में आप क्या कह सकते हो, इन्हें क्षार कहते हैं, जो जल में घुलते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, संचारक प्रकृति के होते हैं और संचारक प्रकृति के होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो चलिए ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो चलिए इसको कह रहा पीएच जो लिखते हैं, तो इसमें पीएच यहाँ पे पी सूचक क्या है, तो आप लिखेंगे पोटेंज, पोसांस। तो ये रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37, ये रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सिरका। सिरका में क्या पाया जाता है, एस्टिक एसिड अम्ल पाया जाता है, COOH। तो प्रकृति में ये प्राकृतिक स्रोत है। तो चले क्वेश्चन कह रहा है कि सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो नींबू और संतरा में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, सेट्रिक अम्ल। कौन से पाए जाते हैं, सेट्रिक अम्ल। तो चले आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपके दही में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। आप कॉपी पेन लिखते जाइए। ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके बोर्ड पे। कह रहा है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो आपका ये अभी क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन अभी इसका हुआ था, आप पीछे वीडियो में जाकर देखेंगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे 40 का, कि लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है। तो कौन सा है, दही है, इमली है, सिरका है, टमाटर। तो आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो चींटियाँ उटिया होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें दिया हुआ है सेट्रिक अम्ल, लैट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, मेथेनोइक अम्ल। फार्मूला होता है
COOH, सॉरी HCOOH, ये है आपका मेथेनोइक अम्ल। तो चलें क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि आपके जो दंत हैं, दंत का क्षय कब प्रारंभ होता है, मतलब दांतों का नष्ट होना कब प्रारंभ होता है। जब मुंह का पीएच मान 5 से अधिक हो, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो, मुंह का पीएच मान 7 हो, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा। तो जब दांत का सड़ना प्रारंभ हो जाता है, क्षय शुरू हो जाता है, तो पीएच मान आपका कितना होता है 5.5 से जब कम होना शुरू हो जाता है, अर्थात 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, ये पीएच मान हो जाए, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है बच्चे, इधर देखिए। जो हमारा पेट होता है, उदर, उदर कह रहा है उत्पन्न वह अम्ल कौन सा है। जो आपके पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो HCl। कौन सा होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये आपके पेट में उत्पन्न होता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, देखें। ये रहा आपके बोर्ड पे, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या लिखेंगे, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इससे उत्पन्न लवण क्या होंगे, पूछा गया है कि लवण क्या होंगे। तो आपके लवण क्या होंगे, तो आप जानते हैं ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl बनाएगा और प्लस H2O। तो उत्पन्न लवण क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। तो उत्पन्न लवण आपके क्या होंगे, सोडियम क्लोराइड। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये भी रहा आपका कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बच्चे देंगे इसका उत्तर। कह रहा है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र, आप बताएंगे कौन सा है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र। ये रहा आपके कमेंट बॉक्स में। चलिए 46 नंबर, 46 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये भी आपके देंगे कमेंट बॉक्स में। कह रहा धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, धावन सोडा NaHCO3। इसको हम रासायनिक नाम में क्या पढ़ेंगे, रासायनिक नाम ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में बच्चे देंगे। कि बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, पाक सोडा के नाम से भी जानते हैं। बेकिंग सोडा को हम कई नामों से जानते हैं। चलिए देखते हैं कि बेकिंग सोडा का नाम क्या क्या है। तो देखिए बच्चे, बेकिंग सोडा को हम बेकिंग सोडा को हम पाक सोडा, पाक सोडा, सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, मीठा सोडा, ये सब के नाम से हम जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। कमेंट बॉक्स में 46 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, स्क्रीन बोर्ड पे रहा ये 47 नंबर क्वेश्चन। ये भी आप बच्चे कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। कि कह रहा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा। अभी जस्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 का, ये बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क, ये कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे 47 का। चलिए आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब क्लास 11 में आप आएंगे, क्लास 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 जब 11 में पहुंचेंगे तो वहाँ पे जल की अस्थायी कठोरता,
वाटर की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए हम पढ़ेंगे कि धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। किसका? धावन सोडा का। धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो ये बी करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 तो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो चले तो बताइए, सोडा अम्ल अग्निशामक किसका उपयोग किया जाता है? जो आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सा सोडा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अग्निशामक यंत्रों में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2 सॉरी Na एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा देखना। तो अग्निशामक यंत्रों में NaHCO3 बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ये लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन है। इसे बच्चे इसको HW में हर सेशन की तरह आपको HW के रूप में दिया जा रहा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमिटा हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? जिप्सम है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, विरंजक चूड़ है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर किस सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या आप हेमिटा हाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए, बी, सी और डी। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए यहीं पे अपना मैं सेशन समाप्त करता हूँ। जय हिंद बच्चों। तो आप सब बढ़िया से यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन करें। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं। तो ये हम यहाँ पे PDF नहीं बन पाई है क्वेश्चन नंबर। तो ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे कोचिंग के नेम। तो चले तो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो बच्चे ध्यान से सुने। पेज मैं यहाँ पे कॉल ले रहा हूँ। तो चले तो यहाँ से ठीक चलिए ये कोचिंग है आपकी SMP क्लासेस मैथ एंड फिजिक्स बाय मनोज सर एंड केमिस्ट्री बाय अजय सर। ये रही आपकी स्क्रीन बोर्ड पे। तो आपका यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। ये रहा मेरा नंबर, कांटेक्ट नंबर 8115748194। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। ये रहा मेरा कांटेक्ट नंबर। तो चलिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8115748194। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, ये आप इस पर कॉल करके क्वेश्चन का डिटेल्स ले सकते हैं।
जय हिंद। इसी पर हम विदा लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट आपका 40 मिनट का, तो आपका ये 40 मिनट का वीडियो बन गया होगा लगभग।